नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को लोकसभा में साल 2015-16 का रेल बजट पेश कर दिया है। आइए जानते हैं कि इस बार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रेल बजट में क्या सौगात दी गई है। रेल बजट में उम्मीदों की आस लगाए बैठे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को इस साल बेहतर रेल सुविधा का तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार रेल बजट में नॉर्थ ईस्ट को भी प्रमुखता दी गई है। रेल मंत्री ने बजट में देश के इस हिस्से में रेल नेटवर्क के विस्तार का खाका रखा ताकि राज्य के लोगों को देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। खास बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश को देश की राजधानी दिल्ली से ट्रेन के जरिए सीधे कनेक्टिविटी दी गई है। हाल ही में पीएम ने अरुणाचल को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं मेघालय में भी रेल की शुरुआत करके राज्य को रेल मैप पर लाया गया। वहीं असम की बराक घाटी को इस साल ब्रॉड गेज रेल लाइन से जोड़े जाने का भी ऐलान किया गया है। इसी क्रम में नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों को भी रेलवे नेटवर्क से पूरी तरह जोड़ने का काम तेजी से किया जाएगा। त्रिपुरा के नलगरिया क्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बुधवार की रात करीब 1:30 बजे यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जियानिया काला बागान का रहने वाला एक परिवार इंद्रनगर क्षेत्र से अपने घर लौट रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी नलगरिया पहुंची, कार हादसे का शिकार हो गई। कार जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुई उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी कितनी तेजी से दौड़ रही थी। मरने वाले लोगों में 9 साल की रूमा खातून, 13 साल का आरिफ और यूसुफ, 17 साल की सुमन, 27 साल की मुमताज, 33 साल की योनिस और 32 साल की सहारा बेगम शामिल है। वहीं गाड़ी में सवार जमाल की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। चुनावों में अच्छे दिनों का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार को सीपीएम नेता प्रकाश करात ने जमकर घेरा। गुजरात के उद्योगपति गौतम अडानी की दौलत एक साल में 25,000 करोड़ बढ़ने पर करात ने कहा कि किसके अच्छे दिन आए हैं, ये सच सबके सामने है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव भले ही दूर हों, लेकिन सियासत की गर्मी बुधवार को उस वक्त बढ़ गई जब सीपीआईएम के 21वें राज्य स्तरीय सम्मेलन में पार्टी महासचिव प्रकाश करात ने मोदी सरकार को जमकर लताड़ा। खुद को गरीबों के हितैषी कहने वाली मोदी सरकार को उनके अच्छे दिनों का वादा याद दिलाते हुए करात ने कहा, अडानी ग्रुप की संपत्ति का एक साल में 25,000 करोड़ बढ़ना साफ दिखता है कि अच्छे दिन किसके आए हैं। उन्होंने मोदी से सवालिया लहजे में पूछा कि अडानी की संपत्ति एक साल में इतनी कैसे बढ़ गई। गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वहां से गुजरात में बड़ा पूंजीपति है, उसका नाम है गौतम अडानी। और इस अडानी के संपत्ति जो है वो पिछले एक साल में 25,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। एक ही पूंजीपति की संपत्ति 25,000 करोड़ रुपए का बढ़त हुआ है। इसी से आपको पता लग जाता है कि अच्छे दिन किसके लिए आया है। उन्होंने कहा कि क्या ये सरकार सिर्फ कॉरपोरेट उद्योगपतियों और पैसे वालों के लिए अच्छे दिन लाने का काम कर रही है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कोयला और बीमा क्षेत्रों को विदेशों और कॉरपोरेट क्षेत्रों के लिए खोलने के लिए सरकार ने अध्यादेश लाकर संसद को भी नजरअंदाज किया। करात ने भूमि अधिग्रहण बिल और खाद्य सुरक्षा बिल पर भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। इस दौरान पार्टी महासचिव ने सभी गैर बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों से अनुरोध किया कि वो मोदी सरकार के कुशासन के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष में उनका साथ दे। हमारे देश के कॉरपोरेट और बड़ी कंपनियों को खुली आजादी दी गई है जमीन छीनने के लिए। किसानों के अधिकारों को खत्म किया गया है। तो ये 3 जो अध्यादेश पास किया गया है, और भी है, लेकिन ये 3 साफ तरीके से बताता है कि ये मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए और हमारे देश के अमीर तबकों के लिए काम करेगी। उन्हीं के लिए अच्छे दिन हैं।
वहीं माकपा नेता बृंदा करात ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए माणिक सरकार को गरीबों के हितैषी बताया और कहा कि राज्य की वाम मोर्चा सरकार ने सफलतापूर्वक साबित किया है कि वैकल्पिक सुशासन लोगों और खास तौर से गरीबों के हित में बेहतर कामकाज कर सकती है। पूरी दुनिया का अनुभव है, ये पूंजीवादी रास्ता कभी भी लोगों की विकास की सपना को पूरा नहीं कर सकता। और इसीलिए आज अमेरिका जो उसका फोर्ट्रेस है पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का, यूरोप जो संकट से ग्रस्त है, वो तमाम देशों की नौजवान, मजदूर, किसान खड़े होकर आंदोलन का रास्ता ले रहे हैं और कह रहे हैं ये पूंजीवाद हमारे सपनों का चकनाचूर करके रखा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने दावा किया है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भारत के खिलाफ राज्य के उग्रवादी संगठनों को उकसा रही है। राज्य में चल रहे CPIM के 21वें राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए माणिक सरकार ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में जोर दे रहा है। इसके लिए वो राज्य के उग्रवादी संगठनों का सहारा ले रही है। इस सिलसिले में हाल ही में बांग्लादेश पुलिस ने आतंकियों की मदद करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल बांग्लादेश की जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में चल रहे उग्रवादी संगठन भी राज्य में कमजोर पड़ चुके संगठनों को दहशत फैलाने के लिए लगातार मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन्हें रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के लोगों से आग्रह करते हुए CM ने कहा कि त्रिपुरा में जल्द ही जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आतंकी संगठन फिर से जोर पकड़ेंगे, इसलिए सभी लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। যে কারণে দেশের জনগণ কংগ্রেসের উপর আস্থা হারিয়েছে, সেই যে কারণগুলো, সমস্যাগুলো, এগুলোর সমাধানের কথা বলে বিজেপি সরকারে আসলেও গত 9 মাসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যা প্রতিশ্রুতি বিজেপি দিয়েছিল ক্ষমতায় বসে তার উল্টো পথে বিজেপি চলবার চেষ্টা করছে। এরকম পরিস্থিতিতে প্রকৃত বিকল্প কি? প্রকৃত বিকল্প হচ্ছে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য গড়ে তোলা। अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय अरुण मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर तलवार लटकती नजर आ रही है। पाछिन गांव के लोगों ने कॉलेज के लिए जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है। पाछिन गांव के लोगों का कहना है कि बीजेपी शासन के दौरान पाछिन कॉलोनी के लोगों ने राज्य सरकार को जमीन सौंपी थी, जिसके बाद भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी थी, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी जमीन बंजर पड़ी रही और सरकार ने वहां कॉलेज का निर्माण कार्य नहीं शुरू किया। लोगों ने बताया कि 10 साल के इंतजार के बाद पाछिन कॉलोनी के लोगों ने जमीन पर फिर से कब्जा कर लिया था और अब वो जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। इस मामले में जब मुख्यमंत्री नाबम तुकी से बात की गई तो उनका कहना था कि फिलहाल नाहरलगन के जनरल अस्पताल के निर्माण कार्य पर काम किया जा रहा है और उसके बाद ही पाछिन कॉलोनी में मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर चर्चा की जाएगी। इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई सरकार का बात नहीं है, ये कोई पार्टी का बात नहीं था। अरुणाचल में एक मेडिकल कॉलेज बनना था और मेडिकल कॉलेज बनने के लिए ज़मीन ज़रूरी था, तो हम लोगों ने वो ज़मीन लिया था। तो वहाँ इतना आदमी नहीं था पॉपुलेशन, तो उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ गया है। लेकिन उस समय में फाउंडेशन स्टोन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने लगाया था, लेकिन 2-3 साल पार हो गया था तो मेडिकल कॉलेज दिया ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज दिया नहीं है तो इसलिए वो ज़मीन ऐसे बैठ गया। तो अभी मेडिकल कॉलेज देने का बात है, जो लास्ट यूपीए सरकार ने अप्रूव कर दिया। उसका 350 बेड हॉस्पिटल पहले होना चाहिए, उसका हॉस्पिटल का अभी कंस्ट्रक्शन बन रहा है और ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म होते ही मेडिकल कॉलेज भी शुरू होगा और वो ज़मीन को भी, जो ज़मीन गवर्नमेंट ने लेके रखा है, उसको उसी में यूटिलाइज होगा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित न्योकुम लापांग ग्राउंड में निशी समुदाय का मुख्य त्योहार न्योकुम मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नाबम तुकी मौजूद रहे। न्योकुम त्योहार को हर साल फरवरी के अंतिम सप्ताह में अच्छी फसल, शांति, सद्भाव और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। नाबम तुकी ने निशी समुदाय को न्योकुम त्योहार पर बधाई दी और जनजाति की सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए अपील भी की। नाबम तुकी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि राज्य में सांस्कृतिक विरासत के लिए एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाए ताकि सभी जनजातियों को एक साथ लाया जा सके। ये त्योहार डेवलपमेंट के लिए, उन्नति के लिए ये त्योहार है।
और ये जो त्यौहार है विशेष करके जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ाने के लिए प्रीस धीरे धीरे कम होते जा रहा है, उसको प्रीस को भी तो मेंटेन करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि अगला बजट में हम कुछ प्रोविजन हम लोग रखेंगे कि उसका प्रीस के लिए कुछ मेंटेन करने के लिए कुछ हम लोग उपाय करने का सोच रहा है। एक रीजनल कल्चरल सेंटर अरुणाचल में देना चाहिए, वो भी ईटानगर का आसपास में देना चाहिए, ताकि जितना भी अरुणाचल का जितना ट्राइब्स है वो एक अलग अलग ट्राइब्स का अपना अपना घर हो, अपना अपना कल्चर का कुछ हॉल हो, उसमें कंटिन्यूटी होते रहेगा। मतलब कल्चरल विलेज, इको कल्चरल विलेज टाइप का बनाने के लिए हमने उसका भी हम लोग भारत सरकार को हम मांग रखा है। वहीं विधायक कालिंग मोयांग ने भी आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया। इस दौरान न्यूकुम के पारंपरिक नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक कार्य बागांग और न्यूकुम सेलिब्रेशन कमेटी के चेयरमैन तातार कीपा भी मौजूद थे। हमारा एज और कल्चरल को हमको प्रिजर्व करना है आज के लिए और आने वाला फ्यूचर के लिए। आपका ड्रेस ऑफ कंडक्ट, ट्रेडिशनल ड्रेस जो आप अपना से पहन रहा है, जो छोटा बच्चा लोग भी यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी को सैल्यूट करता है। पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में 31 दिसंबर 2015 तक विदेशी पर्यटकों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की अनिवार्यता पर रोक लगा दी गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को राज्यसभा में दी। भारत में कुछ क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गैर भारतीय नागरिकों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना आवश्यक है, लेकिन कुछ समय के लिए इसकी अनिवार्यता पर रोक लगा दी गई है, जिसके तहत अब विदेशी बिना पीएपी के मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।